अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो आपके लिए है वो मैथ्स के ग्रेड 4 के लेसन नंबर 4 की है। और ये वीडियो किसके बारे में है? राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स के बारे में। अब राउंडिंग ऑफ क्या होता है? राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ये लिखा हुआ है राउंडिंग नंबर्स। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि राउंडिंग नंबर्स होते क्या हैं। जनरली हम जो रोज़मर्रा की रूटीन में इसको कैसे यूज़ करते हैं और ये हमारे किस तरह से काम आती है। आपने कोई भी चीज़ अपने लिए ख़रीदी, कोई कपड़े ख़रीदे, जूते ख़रीदे, कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हो और वो जो प्राइस आपकी लगती है किसी भी मार्केट से, जैसे कोई चीज़ आपने 400 की ली है, 40 रुपीज़ की ली है या 45 रुपीज़ की ली है, तो आप जब किसी और को बताते हो, कोई आपसे पूछता है कि आपने ये पेन कितने में बोरो किया है, तो आपने वो पेन लिया होता है अगर मिसाल के तौर पर 13 रुपीज़ का, तो आप उसको 13 के बजाय क्या बोलेंगे? 10। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। और फिर जब कोई चीज़ आपने ली हो 420 की, तो आप 20 को रिमूव करके इसे 400 भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आपने 470 रुपीज़ की ली है, तो आप फिर 70 को रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि 70 जो है 450 से ज़्यादा है ना, तो लिहाजा 470 को हम 500 बोलेंगे। अब किस तरह से, वो मैं आपको पहले रफ शीट पे बताती हूँ, उसके बाद लाइन वाइज आपकी बुक से भी स्टडी करती हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही से समझ आ जाए। राउंडिंग ऑफ नंबर्स में 3 तरह के पहले क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास। सबसे पहले राउंडिंग नियरेस्ट 10 आएगा, फिर राउंडिंग नियरेस्ट 100 आएगा और राउंडिंग नियरेस्ट 1000 आएगा। 100, 10, 1000 का तो आपको पता होगा, नहीं तो मैं यहाँ पे फिर रिवाइज कर देती हूँ, आपने पहले पढ़ा हुआ है। सही। अब सबसे पहले क्या होते हैं? वंस होते हैं। पिछले चैप्टर को आप रिवाइज कर लीजिएगा, तो यहाँ वहाँ भी आपने पढ़ा होगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स, thousands and 10,000। ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे पास जब आती है 38,870, तो इसमें जो ये वाला है दैट इज़ एट वंस प्लेस, 7 इज़ एट 10 प्लेस, 100 प्लेस पे 8, 1000 प्लेस, और ये आपने पिछले चैप्टर्स में इसको ब्लॉक्स बना के इस तरह से एक एक को ब्लॉक को इस तरह से बना के किया था, याद आया? इस तरह से। अब वंस और 100 और 10 यहाँ पे ये बातें मैं दोबारा रिपीट करूँगी, आपने सही से समझना है। ये पिछले रिवीजन थी। और आज की बात में जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए जो पैटर्न है, जो यहाँ पे बुक में ये लाइन ड्रॉ की हुई है ना, ये वाली, इस तरह से 50 से लेके कहाँ तक 60 तक ड्रॉ की है, और सेंटर मिड पॉइंट को भी लिखा है। मिड क्या आता है? 55। इसी तरह से कोई भी लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ अपने स्केल से सही से लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन के यहाँ पे एक लाइन बिल्कुल मिड पे, और यहाँ पे आपने स्केल से बिल्कुल इक्वल डिवीजन्स के साथ जब इसको करोगे तो और नीट हो जाएगा। इसी तरह से इसके सेंटर में हमने कितनी लाइंस? 4 लाइंस यहाँ पे लगानी है, 4 यहाँ, तो इक्वल 10 पार्टीशन हो जाएंगी। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब ये मिड वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन, यहाँ पे हमने रीडिंग्स लिखनी है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन में होगा, 68 होगा, 92 होगा, जो भी लाइन आएगी, जैसे 92 अगर फ़र्ज़ करें बोला है, तो 92 को हमने सर्च करना है कि वो कहाँ पे है। तो 92 90 और 100 के मिड पे होता है ना, यहाँ पे 90, यहाँ पे 100, यहाँ पे हम खुद ही मिड पे कर लेंगे इसको, क्या आता है सेंटर में? 95। अब क्वेश्चन में अगर हमारे पास 92 को फाइंड करना है, कि उसको राउंड ऑफ करना है, तो अब 92 हमने फाइंड करना है। 92 कहाँ पे आएगा? तो 92 यहाँ से देखें, 90 और 95 के मिड में आता है, ना कि 95 से 100 के मिड में। तो यहाँ पे 92, यहाँ पे 91, यहाँ पे 92 लाई करता है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ऐसे कर लूँगी। यहाँ पे क्या है हमारा? 92 लाई करता है। फिर हम देखेंगे 92 किसके ज़्यादा करीब है? 90 के ज़्यादा करीब है या 100 के ज़्यादा करीब है? इस तरह से सही पता चल गया ना। अब कोई भी क्वेश्चन में 92 बोलेगा तो आपको सोचना पड़ेगा, जब आपने ये लाइन ड्रा की, यहाँ पे एक क्रॉस का साइन डाल दिया, तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि 92 तो यहाँ पे लाया करता है। तो लिहाजा ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 92 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 पे, तो क्या हो जाएगा? 90 इज़ द आंसर। अब आंसर को कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है 92 इज़ इक्वल टू, इस लाइन का मतलब क्या होता है? साइंस मीन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू।
क्या, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये आपकी बुक में भी लिखा होगा, यहाँ पे देखिएगा ये, द साइंस मीन्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 92 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90। इस तरह से आपने आंसर लिखना है। चैप्टर शुरू करने से पहले ही मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, इससे आपको बहुत आसानी होगी। अब मैं लाइन वाइज चैप्टर पे जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे, और सबसे फर्स्ट जो है ये आपको बुक वाले ने सॉल्व करके बताया है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। इसको हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे ताकि हम आगे चल सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10, इस बात को भी ध्यान में रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे। नियरेस्ट 10 पे इसको करना है 58। 58 किसके मिड में लाई करता है, 50 और 60 के मिड में लाई करता है, ठीक है। 60 और 50 की ये लाइन ड्रा करेंगे जैसे रफ कॉपी में आपको बताया, फिर उस तरह से पार्टीशंस करेंगे। सेंटर में 55। अब 58 कहाँ पे लाई करता है, 55 और 68 के मिड में, यहाँ पे 56, यहाँ पे 57, यहाँ पे 58। समझ आई, 58 यहाँ पे आता है। तो अब बताएं 58 60 के ज़्यादा करीब है या 50 के ज़्यादा करीब है, 60 के ज़्यादा करीब है ना, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, 60। आंसर कैसे लिखेंगे, 58 इज़ बिटवीन 50 एंड 60, पहली लाइन। दूसरी लाइन में लिखेंगे 58 इज़ नियरर टू द 60 देन द 50। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, 58 किसके क्या करीब है ज़्यादा, 60 के ज़्यादा करीब है। और तीसरी लाइन में हम बताएंगे वी गेट 60 व्हेन वी राउंड 58 टू द नियरेस्ट 10, कि हमने 60 आंसर ले लिया क्योंकि ये नियरेस्ट 10 है। 58 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 60। अब ये वाली बात, इसके लिए इतनी बड़ी बात लिखने के बजाय ये वाला साइन डाल देते हैं अप्रॉक्सीमेटली के लिए। 58 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 60। द हैंडिंग बैग कॉस्ट $60। समझ आ गई आपको। अब सेकंड, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है जो ग्रीन ब्लॉक्स खाली है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ द शूज़ कॉस्ट $78। उसी तरह से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, 78 के लिए है, 70 और 80 के मिड में आपने सर्च करना है कि 73 कहाँ पे लाई करता है। इसी तरह से आपने लाइन ड्रॉ की, 78 यहाँ पे लाई किया, 78 अब बताएं 70 के ज़्यादा करीब है या 80 के ज़्यादा करीब है, दैट इज़ नियरर टू द 70। अब उसी तरह से 3 लाइनों में हमने बात करनी है, 73 इज़ बिटवीन 70 एंड 80, 73 इज़ नियरर टू द 70 देन टू 80। वी गेट, क्या आंसर आया, 70 के ज़्यादा करीब है। वी गेट 70 व्हेन वी राउंड 72 टू नियरेस्ट 10, यहाँ पे 70 आया। 73 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 70, यहाँ पे भी 70 यहाँ लिखेंगे। द शूज़ कॉस्ट अबाउट $70। इस ब्लॉक में भी, तीनों ब्लॉक्स में 70 आंसर आता है। वीडियो जब एंड हुई तो आपने ज़रूर देखना है, वहाँ पे मैं आपके लिए तमाम के तमाम जो आंसर्स हैं मैं बुक पे फिल नहीं कर रही, मैंने एक पेज पे फिल कर दिए हैं। आप यहाँ पे खुद करेंगे और फिर उस पेज पे देख लेंगे, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हुई तो वहाँ पे सारे आंसर्स आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट, द ड्रेस कॉस्ट $35। अब मज़े की बात आ गई, अगर इस तरफ लाइन के इस तरफ कोई वर्ड आता है तो वो इसके ज़्यादा करीब हुआ, इस तरफ आता है तो इसके ज़्यादा करीब, अगर वो 5 के ऊपर ही आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, तो हम उसको बड़े बड़े नंबर की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। 5 6 7 8 9 को इस तरफ वाले वर्ड की तरफ लेके जाएंगे, जबकि 5 से निचले 4 को, 4 और 4 से निचले वालों को पिछले वर्ड की तरफ लेके जाएंगे, और 5 को कहाँ पे, इस तरफ राइट साइड वाले वर्ड की तरफ के। 5 को ग्रेटर कंसिडर किया जाता है, ये तो बिल्कुल मिड है लेकिन इसको आपने क्या करना है, ग्रेटर कंसिडर करना है। 35 एग्जैक्टली हाफ है बिटवीन 30 एंड 40। We get 40 when we round 35 to the nearest 10. 35 is approximately equal to 40। जो मैंने बात बताई 40 के इक्वल उन्होंने कर दिया और डॉलर भी 40 बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज राउंड 437 टू नियरेस्ट 10। 437 अब कहाँ लाई करता है, हमने कैसे देखना है। अब 400 आपको कंफ्यूज ना करे, 37 है, 30 430 और 440 हम लिखेंगे, साथ दरम्यान में 435 आ जाएगा, तो 437 यहाँ पे लाई करता है। तो आंसर क्या हुआ, ये ज़्यादा करीब किसके है, 440